समझ गया कि सोनाक्षी का मेरी जिंदगी में आने का क्या मकसद था। क्या तुझे समझ में आया कि वो तेरी जिंदगी के साथ क्यों जुड़ी है? नहीं समझ आ रहा है ना? हाँ भाई, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। सबको एक साथ देखकर अच्छा लग रहा है ना? भैया आज देव एक बहुत बड़ी बात कह गए मुझसे। कहते हैं इंसान की उम्र बढ़ने में और बड़े होने में फर्क होता है, लेकिन अगर हम अपने ही तजुर्बों से कुछ सीख न ले तो हम तो बस वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं और वक्त हमसे आगे बढ़ जाता है। इसलिए तो कहते हैं कचौरी कि वक्त के साथ चलना चाहिए। मुझे लगता है मेरा देव मुझसे बड़ा हो गया है। इतने सालों में वो कुछ न कुछ सीख लेता रहा और मैं बस साल गिनती रही। कहते तो ये भी है कचौरी कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिन सालों को तू अभी तक गिनती रही उन्हें पढ़ ले, सीख जा। कोशिश करूंगी भैया। अच्छा बताओ मैं कौन हूं? तुम एक स्टूपिड, एरोगेंट, अभद्र। हेलो, हो गया तुम्हारा? अब बताओ कि मैं कौन हूं? मुझे बहुत पसंद है मंदिर में जाके ढोलक पे चम्मच बजाना। मेरे सबसे बड़े फैंस हैं मेरी माँ और विकी की माँ। बताओ। मम्मी जी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी की आरती। तुम तो इतनी मीन है ना। आई लाइक आरती जी। आरती जी। देख पता है, हमेशा से ये मेरा फेवरेट स्पॉट हुआ करता था, ये गार्डन। पता है। और तुम्हें पता है कि कोलकाता में मैंने ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन सेम फील नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि वहां कोई शेयर करने के लिए था नहीं। मम्मा, क्या हुआ? सुहाना क्या हुआ? पापा देखो मुझे चोट लग गई। मैं सुहाना को यहाँ पकड़ के रखता हूँ, तुम लेके आओ। हाँ किचन में। सेकंड रॉ में पता लिया। इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। अब ब्रेव गर्ल हो ना? मिल गया आराम से। तो पता है ना, जब चोट लगती है तो हम क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? हम कहते हैं कि हवा चलना रुक सकती है, सूरज निकलना रुक सकता है, लेकिन तुम्हारे पापा शो ऑफ करना नहीं भूल सकते। लेकिन सुहाना स्माइल करना नहीं भूल सकती। लेकिन अभी तो सुहा रो रही है। पापा बहुत पेन हो रहा है। अरे सुहाना द ग्रेट को पेन हो रहा है, इसका मतलब चोट गहरी है। जरा मुझे बताओ तो, ये किसने चोट लगाई आपको? बताओ। किसने? अब इस घास की खैर नहीं, इसने सुहाना को चोट लगाई है, तो इसकी जम के पिटाई होनी चाहिए। अभी मम्मा पापा इसके साथ डिशुम डिशुम करेंगे। अब देखो इस घास की खैर नहीं यार। डिशुम 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 डिशुम। माँ, वो सुहाना को चोट लग गई है तो उसी को दवाई लगा रहे हैं। क्या हुआ पापा? दादी को भी बताओ ना कि आप दोनों कैसे डिशुम डिशुम कर रहे थे। सॉरी आंटी जी, हम तो बस। अरे नहीं नहीं, करो करो तुम लोग ये डिशुम डिशुम पूरी करो, और जब फर्श को सबक मिल जाए तब आ जाना। माँ, फैमिली सेल्फी लेते हैं, आजा। आजा माँ, तेरे बगैर फैमिली सेल्फी नहीं होगी। नहीं नहीं, तुम लोग ले लो, मुझे जरा मेहमानों को देखने दो। आ जाइए ना आंटी जी, प्लीज। रहने दो ना। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ? अरे माँ, तू उसकी तरफ कहाँ देख रही है? कैमरा में देखना। वन मोर। अच्छा, 3 पे हम फैमिली बोलेंगे साथ में। ओके ओके। ओके, 1 2
3 फैमिली। कुछ रंग प्यार के पापा दिखाओ। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। ये तो वर्ल्ड की बेस्ट फोटो है पापा। मुझे भी दिखाओ ना। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आप फिर से भूत भूत तो नहीं चिल्लाएंगी ना? नहीं भाई साहब, वो तो मैं अंधेरा था और अचानक आप सामने तो डर गई, मुझे माफ कीजिए। और भाई साहब, आपसे मैं पहले नहीं कह पाई, पर आप यहाँ आए मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। सबके साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे तो यहाँ आना ही था क्योंकि मुझे मेरी बेटी की चिंता है। मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा हर्ट हो। और वैसे भी कलकत्ता से आने के बाद मेरी चिंता डबल हो गई है। आप सोनाक्षी के पिता है तो आपकी चिंता भी जायज है। सोनाक्षी बहुत बहुत प्यारी है, बहुत सुशील है, लेकिन बहुत स्ट्रांग भी है वो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो ये बेकार के इमोशन में पड़ के अपने आप को हर्ट करे। चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी बहुत समझदार है। वो वही करेगी जो सही है। जैसे आपकी बहू रोनिता से मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्यारी बच्ची है, उसे देखकर लगता नहीं है कि मैं पहली बार मिल रही हूँ उससे। बहुत मिलनसार है आपकी बहू। क्योंकि वो हमारी बहू बाद में है, पहले हमारी फ्रेंड है, इसलिए वो हमारे साथ कंफर्टेबल रहती। हमें तो कभी कभी लगता है कि सौरभ हमारा दामाद है और रोनिता हमारी बेटी। रोनिता की बस एक चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, उसका हस्बैंड। ये आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आप ये बात समझ गए हैं कि रिश्तों के नाम इंसानों से बड़े नहीं होते। अरे तुम दोनों हेयर वर्क कर रही हो? देर जाके बैठो ना। तुमने कहा था ईश्वरी जी आज अपने बेटे की शादी की बात करेंगे और सब कुछ तय हो जाएगा। तो ऑल हैपन हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा? इस घर में तो कुछ और ही कार्यक्रम चल रहा है। आरती और देव की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, और ऊपर से वो लड़की अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे है। तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? रिश्ता किसी ऐसे वैसे का नहीं है, देव दीक्षित का है। थोड़ा कूल हो जाओ, थोड़ा स्टार्ट हो जाओगी तो पिघल नहीं जाओगी। हाँ? लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो हमें बुला के हमारी यहाँ पे बेइज्जती करवाई, ऊपर से कह रही मैं पिघल जाऊंगी। अरे शर्म से पानी पानी तो तुम्हें होना चाहिए। चल आती। अगर उस बंगालन की टॉक नहीं होती ना तो तुम्हारे तो इडियट, ये क्या कर दिया? आंटी सॉरी। सॉरी के बच्चे। वो आंटी मैं मिस्टेक से। चुप, एक और शब्द बोला तो मिर्ची से ब्रश करवा दूंगी। अच्छा के बोल। ये आंटी को ना पता नहीं कि बच्चों से कैसे बात करते, हम उन्हें सिखा देते हैं। क्यों बोलो? चलो आंटी को बोलो कैसे बात करते हैं। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? खा खाकर इसके दिमाग में चर्बी भर गई है। वाओ, तुम्हारी वोकैबुलरी कुछ अलग नहीं लग रही है। लगता है मुझे वो माता की भेंटें वॉल्यूम 32 खरीदनी पड़ेगी। एनीवे, आप दोनों इस घर में गेस्ट हो और इस घर के बच्चे से गलती हो गई, मुझे सॉरी भी कहा। मैं भी सॉरी कहती हूँ। सॉरी। तुम होती कौन हो माफी मांगने वाली? तुम खुद इस घर में मेहमान हो। तुम्हें पता है इसने जो ये ड्रेस खराब की है ये कितने की है? एक पीछे आंटी बस कर रही है। मैंने इनको कितनी बार सॉरी बोल दिया। I know. एक्चुअली कोलू और मैं, एक्चुअली हम सब किसी लेडी से उनकी एज, उनका वेट, उनके कपड़ों का दाम नहीं पूछते, लेकिन हम आपके ड्रेस को ड्राई क्लीन के लिए भेज सकते हैं। इतना तो कर सकते ना।
तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो मेरी बेटी से? आंटी जी, मैंने आवाज तक नहीं उठाई कि गोलू से ऐसे बातें कर रही थी कि मुझे देखा नहीं गया। हमारे घर में ऐसे बच्चों से बात नहीं करते। तुम जानती क्यों बच्चों की परवरिश के बारे में? खुद तो अपनी शादी बचा नहीं पाई। गोलू, कोई बात नहीं बेटा। लगता है तुम लोग सुहाना से नहीं मिले। सोनाक्षी और देव की बेटी सुहाना ऐसी बच्ची है जिसे कोई एक बार भी मिलता है तो बस उसी का हो जाता है। कुछ इस तरह पाला है उसकी माँ सोनाक्षी ने उसे, और वो भी अकेली। सुहाना को इस तरह इस घर में देखकर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बच्ची 7 साल तक उसके पिता के परिवार से मिली तक नहीं थी। सुहाना जो है, जैसी है, सब सोनाक्षी की वजह से। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा होनहार और ज्यादा जिम्मेदार कोई हो सकता है। पर फिर भी मैं अपनी गलती मानती हूँ। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो आज शाम सिर्फ अपनों को दावत पर बुलाया था। मुझे आप लोगों से पहले ही कह देना चाहिए था कि आज की शाम इस घर में, इस दावत में आपकी कोई जगह नहीं है। तो ये सब सुनाने के लिए डॉक्टर कथा राधा तुमने? आप चला खाने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डेजर्ट्स। हम सबका वेट कर रहे हैं। चलो। आशा, तुमने देखा ये चल क्या रहा है? ये ईश्वरी जी हमारी शोना की साइड ले रही। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग घूम गया है। मुझे नहीं पता विजय। ठीक है। हाँ, एक्सपेक्टेड थैंक यू कैरी आंटी से मुझे बचाने के लिए। कैसे नहीं बचाती? Because my Golu is the best. नहीं, you are the best. You. जी ये वर्ड किया आपने? माना कि बाय मिस्टेक वो कल्पना और आरती अचानक से एंग्री बर्ड हो गए हैं, पर एक बार मैरिज हो जाती तो हम उसे पिंजरे की बर्ड बना देते। नहीं भाभी, अब जाके तो मुझे सही की पहचान होने लगी है। मैं देव को लेकर कोई गलती नहीं कर सकती। और भाभी, जो कुछ हुआ आपके सामने ही तो हुआ। अच्छा हुआ ना भाभी कि उनकी असली सोच हमारे सामने आ गई। आप जरा भी तकलीफ मत उठाइए देव के लिए लड़की ढूंढने की। मेरे देव के लिए लड़की मैं खुद ढूंढूंगी। इसका मतलब जी हाँ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। पता है गोलू, आपके बिच्चाना क्लीन शेवन बहुत अच्छे लगते थे, जेंटलमैन टाइप्स। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी कैसा दिखता हूँ? अब गुंडे टाइप्स। अरे क्या हो रहा है ये? तुम दोनों ने मुझे देखकर ये आइसक्रीम क्यों छुपा ली? क्योंकि फिर आप आइसक्रीम मांगोगे ना। क्या? बड़ी दादी, इसलिए रुकी एक्सपेक्टेड ने कहा था कि आपके सामने आइसक्रीम ना खाऊं मैं। हम आपके सामने आइसक्रीम खाएंगे तो आपका मन करेगा ना।
पर आपको तो आइसक्रीम करना मन है इसलिए हमने छुपा दी। नहीं, छुपाने के लिए कहा, बताने के लिए नहीं। सॉरी बच्चे। चुप, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो उस मिस्टर गुंडे की है। मैंने क्या किया? अरे तुम ये आइसक्रीम क्यों लेके आए? शुगर फ्री आइसक्रीम नहीं लेके आ सकते थे? ये देखो बाबा इतने मजे से खा रहे हैं। अरे बेटा फिनिश। ये खत्म भी कर दिया। देखो माँ, डॉक्टर ने आपको मना किया था ना शुगर लेने से। अरे तो मैं क्या खाऊंगा? करेला? हाँ मैं अभी लेके आता हूँ। मैं आप दोनों के लिए कुछ बना कर लेके आती हूँ, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है सोनाक्षी, जस्सी ने किचन क्लीन कर दिया होगा ना? तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा? हाँ भाई, अगर राधा रानी का बस चले तो कभी किसी को कुछ ना मिले, ये कहावत है वैसे। आप खाएंगे ना आंटी जी? देखो भाई, मैंने तो हमेशा से मेरी न्यूट्रिशन की सारी बातें मानी हैं। तुमने जो दिया मैंने खाया, फिर आज क्यों नहीं खाऊंगी? बाबा अरे वो भी खाएंगे। भाई साहब खा लीजिए, आपकी बेटी हमारे लिए जो देगी ना वो अच्छा ही होगा। मैं कुछ बना के लेके आती हूँ। अरे इतनी जल्दी? हाँ आप खा के तो देखिए, लीजिए ना। बाबा को भी देना। और मैंने एक्चुअली ना दूध के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ बना लिया, तो आप चख के देखिए और बताइए कैसा है। मेरा भर बिगाड़ के स्टैंड है हेयर और भर की बात करती है। और चीची 2 days बिफोर इस परकटी सूखी मिर्ची के हैंड से दवाई तक ड्रिंक नहीं कर रही थी, और अब देखो। सच में बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक बना? ठीक है, वापस दे दो। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। दादू मम्मा जो भी बनाती है ना अच्छा ही बनाती है। नेक्स्ट टाइम से नो मजाक। देखा, माँ को कुछ बोला तो बेटी को गुस्सा आ गया। मम्मा की दुम है ना। थक गए हो? नींद आ रही है आप दोनों को? सोना है? हाँ। चलो दोनों को सुला के आते। मैं आऊं? नहीं नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। बहुत मस्ती की है दोनों ने। क्या बात? ऐसा लग रहा है जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ जो आप मुझे समझा सकते हैं। कोशिश करूंगा, बोल। भैया, सोनाक्षी जब इस घर में मेरी न्यूट्रिशन बनकर आई थी तब मुझे वक्त लगा था, पर मैंने अपने आप को उस पर सौंप दिया था और मैं ठीक भी हो गई थी, याद है? लेकिन सोनाक्षी वही नहीं रुकी, सबकी जिंदगी सुधारने लगी थी वो। अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती है वो। मुझे उस वक्त सोनाक्षी बहुत अच्छी लगती थी। अच्छी लगती थी? और वो आज भी अच्छी लगती है। सोनाक्षी तुझे आज भी अच्छी लगती है, जबकि वो तेरी कोई नहीं, तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। यही तो पूछना चाहती हूँ, क्या सारी गलती रिश्तों की है? जानती है ईश्वरी, ये रिश्ता निभाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपनी उम्मीदों का इतना भार डाल देते हैं दूसरों पर, दूसरे उसे संभाल नहीं पाते। यही किया ना मैंने। जब मैं ईश्वरी थी तब मुझे सोनाक्षी बहुत अच्छी लगती थी, और जब मैंने उसे देव की माँ बनकर देखा तो एक अजीब सा डर मन में बैठ गया। पर क्यों भैया? अब तू सवाल तक पहुंच गई है तो जवाब भी तुझे मिल जाएगा। हाँ भाई, हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं ना। जब देव बड़ा हो गया तो उसे उतनी जरूरत नहीं थी मेरी, तो मैं डर गई भैया। देव हर काम मेरा हाथ पकड़कर करता था, अब कैसे वो किसी और का हाथ पकड़कर, सोनाक्षी का हाथ पकड़कर चलेगा? मुझे डर लगने लगा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं कहीं पीछे छूट जाऊंगी।
इस डर की वजह से मैं सोनाक्षी की सारी खूबियों को नजरअंदाज करती थी। वो देव का प्यार थी। मैंने सोनाक्षी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है ना भैया। और क्या मुझे अब ये जो बुरा लग रहा है वो इसलिए लग रहा है कि क्योंकि सोनाक्षी ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, या सच में? नहीं, देख ईश्वरी, मैंने खुद तुझे सोनाक्षी की तरफदारी करते हुए देखा है। जितना तुझे पसंद करती है ना, उतना ही वो भी तुझे पसंद करती है। वो सिर्फ देव, सोहा या उसके परिवार के बारे में नहीं सोचती, वो हम सब के बारे में सोचती है, तेरे परिवार के बारे में सोचती है। वो जब वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है, तो क्या मैं मेरे दिल में उसके लिए छोटी सी जगह नहीं बना सकती? जो तू महसूस कर रही है वही सच है ईश्वरी। अगर तुझे सोनाक्षी अच्छी लगती है तो इसका मतलब वो अच्छी है। यही तो सबक सीखा मैंने। मेरे देव की खुशियां सिर्फ सुहाना की वजह से नहीं है, सोनाक्षी की वजह से भी है। ये सोचने से पहले ये देख ले कि देव और सोनाक्षी के बीच में अभी भी ऐसी दीवार है जो वो गिरा नहीं पाए। तेरा ये सोचना इतना आसान नहीं है कचौरी।